बाद निश्चित रूप से हमारी विजय होने वाली। भारत माता की, भारत माता के। भाई आज मुझे खुशी है, मैं आज अपने परिवार में आया हूं, अपने घर में आया हूं मैं आज, और मेरी माताएं बैठी हैं। आपका खूब आशीर्वाद मुझे मिला। जब बेटा घर में आता है तो माँ की आवाज ऊंची हो जाती है, बहन की आवाज ऊंची हो जाती है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। आज आप सबके बीच में इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक लगातार जो आप लोगों की सेवा करते रहते हैं, जगमोहन आनंद जी, ठीक कर रहा ना काम है। हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष असंध के हमारे लोकप्रिय विधायक योगेंद्र राणा जी, जिला के हमारे प्रभारी भारत भूषण ज्वाल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कविंदर राणा जी, सरदार तरलोचन सिंह जी, गौरव नागपाल जी, उषा तुल्ली जी, दर्शन जी सहगल, मोही सचदेवा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, अमर टक्कर जी, जगदीश सब्बरवाल जी, और आज आप सबका नॉन स्टॉप तीसरी बार आशीर्वाद लेने के लिए आई आपकी अपनी बेटी। मुझे पूर्ण विश्वास है ये रामनगर प्रेमनगर की सरदारी पर आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद रेणुबाला गुप्ता जी को मिलेगा। जोरदार ताड़ियां बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। और इनके साथ हमारे वार्ड नंबर 17 से लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती ममता देवी जी, वार्ड नंबर 18 से प्रत्याशी हरजीत सिंह लाडी जी संधू साहब, वार्ड नंबर 19 से राजेश कुमार अग्गी जी, वार्ड नंबर 20 से सुधीर यादव जी। मुझे पूर्ण विश्वास है 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 2 मार्च की वोटिंग है, 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार करनाल में रेणुबाला गुप्ता के रूप में काम करेगी। मुझे खुशी है कि अभी मैं रास्ते से आ रहा था और रास्ते में आते हुए मुझे हमारी बहन उषा तुल्ली जी, उनके यहां रुकने का मौका मिला। उषा जी ने और अशोक खुराना जी ने मुझे जो बता रहे थे कि बचपन से कांग्रेस में थे, बचपन से
परंतु जब मैं यहाँ चुनाव आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया था, मैं तो धन्यवाद करता हूं उषा तुल्ली जी का और अशोक खुराना जी का। इन्होंने नीचे नीचे बड़ी सपोर्ट करी थी। और अब तो जमी गजब कर दिया। जब हमारे जगमोहन आनंद जी चुनाव लड़ रहे थे, पूरी सपोर्ट करी, और जब मैं भी रुका तो उषा तुल्ली जी बता रही थी, कहा पहले तो नीचे नीचे सपोर्ट करी, कहा ऊपर है का सपोर्ट कराएंगे। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने सरदार त्रिलोचन सिंह जी को भी, कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, त्रिलोचन सिंह जी मेरे सामने थे। मैं धन्यवाद देता हूं त्रिलोचन सिंह जी का। अब 2 गुना शक्ति हो गई है, 2 गुना शक्ति। और जब 2 गुना शक्ति हो गई है, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार ये एक तरफा बन रही है। भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच में कह सकता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं त्रिलोचन सिंह जी ने चुन चुन करके कहा इसको भी बीजेपी ज्वाइन करवाओ। कांग्रेस के पल्ले में नहीं छोड़ा कुछ भी, साफ करके गिर दी कांग्रेस। अब कुछ नहीं बचा, करनाल मुक्त कांग्रेस कर दिया। अब तो बेचारा वो क्या नाम है, बुद्धि राजा, कल्ला ही रह गया। पहले वो भी बीजेपी में आया था, बीजेपी में आया था वो, परंतु 2 मिनट में कभी किधरी भाग जा, कभी किधरी भाग जा। और इब्जा साथ कोई रहा नहीं, साथ तो सारे के सारे त्रिलोचन सिंह के साथ है गए। इब तो कल्लो रह गया वो। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, करनाल से कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी। कोई प्रत्याशी उनका नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, जैसा दिल्ली में होया। ये डबल इंजन की सरकार नॉन स्टॉप तीसरी बार बनी है, और दिल्ली के अंदर नॉन स्टॉप कांग्रेस 0 पे आउट हुई है, एक भी खाता नहीं खोल सके। और मैं तो दिल्ली वाला का धन्यवाद करूं, केजरीवाल की भी दुकानदारी बंद कर दी। झूठ की दुकानदारी खुली हुई थी, ये भी झूठ बोल देता, झूठ बोल देता, लोग बातों में आ जाते। जिस प्रकार से केजरीवाल झूठ बोला, उसी प्रकार से कांग्रेस के लोग झूठ बोला। अब जब विधानसभा का मैं चुनाव लड़ रहा था, आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे जिम्मेवारी दी, आदरणीय मोदी जी ने जब जिम्मेवारी दी, भाइयों मैंने एक घोषणा करी थी, मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। मैंने 15,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के दी। 1 महीना पहले चुनाव आ गए, चुनाव आ गए तो रिजल्ट तैयार थे, मैं रिजल्ट निकालने लगा, ने कांग्रेस के लोग दौड़ का कोर्ट में चले गए, चुनाव योग पर चले गए। एक तरफ तो ये वकालत करते थे
कि युवाओं को रोजगार नहीं है। जब हम रोजगार देने की बात करते थे तो ये रोड़ा बन करके खड़े हो गए, ये चुनाव योग पे चले गए, कोर्ट में चले गए और उन्होंने आदेश कर दिया कि आचार संहिता लगी हुई है, आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं कहा नहीं निकालेंगे, मैंने कह दिया हम नहीं निकालेंगे। हम क्यों निकालेंगे? मेरे पास यूथ इकट्ठे होकर के आया और यूथ जब इकट्ठे होकर के आया कहने लगे कि इस प्रकार का माहौल बन रहा है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। मैंने कहा कोई कांग्रेस नहीं आ रही। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, मैंने हरियाणा के युवाओं को कहा मैं ये वादा करता हूं कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। भाइयों मुझे खुशी है, मुझे खुशी है 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने ज्वाइन किया। भाइयों जो हमने कहा था उसको पूरा किया है। हमने एक और वायदा किया था। भाइयों ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इनके पल्ला तो कुछ है नहीं, ये इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैंने अभी विधानसभा के अंदर एक बात कही थी कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाओं को 2100 रुपए महीना देंगे। अब मेरे पास वहां मैं रोहतक में 3-4 रोज पहले गया, कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था। एक व्यक्ति मेरे से पहले बोल रहा था, वो कह रहा था भी कांग्रेस वाले ये बात कह रहे हैं, कहा बीजेपी वाला ने वादा किया और पूरा नहीं किया। मैं कहा भाई अभी तो 100 दिन हुए सरकार नु बनी नु। मैंने कहा 100 दिन के अंदर हमने 18 वादे पूरे किए हैं, 10 वादे पाइपलाइन में है, उसकी फाइनेंशियल और प्रशासनिक अनुमति आनी है। जो ही अनुमति आ जाएगी ये वादे 28 हो जाएंगे। इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों वो बोल रहे थे कि महिलाओं को 2100 रुपया देना था, वो दिया नहीं। मैं मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहा था रोहतक के अंदर, मैंने कहा कि 7 तारीख को हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन है, ये बहुत बड़ी राशि है और हम इसको विधानसभा में लेकर के जाएंगे, बजट एलोकेट करेंगे। 7 तारीख के बाद हरियाणा की बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। जब मैं मंच के ऊपर ये बात कही, हुड्डा साहब को बात सुन गई और हुड्डा साहब को बात सुनी, उसने अपने जो प्रत्याशी था वहां थे, उनका कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा था, उसके कान में फूंक मार दी। कहा मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया आचार संहिता का, इसके खिलाफ दरखास्त दे दो। और अब बाज का गया जाएगा मेरे खिलाफ दरखास्त दे आया। मैंने कहा मैंने कौन सा वायलेंस किया? हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा हम हरियाणा की बहनों को 2100 रुपया महीना देंगे। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की गारंटी है। 7 तारीख के बाद हम देंगे। हमने कोई वायलेंस नहीं किया। और भाइयों हमने ये भी कहा है, अभी मैंने कहा कि 7 तारीख के बाद हम हरियाणा की बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने पूरी रणनीति योजना बना ली है। समय लगता है थोड़ा, 100 दिन के अंदर हमने ऐसे महत्वपूर्ण भाइयों निर्णय लिए हैं जो हमारे संकल्प पत्र में थे, जिसका लाभ मेरे हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के अंदर हमने एक बात कही थी, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो किडनी का पेशेंट है, जिसको डायलिसिस कराना पड़ता था, हर महीने 2 बार 3 बार 4 बार डायलिसिस कराता था, 25 से 30 हजार रुपए महीने का खर्च होता था। हमने कहा था 8 तारीख के बाद हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, हरियाणा के मेडिकल कॉलेज, हरियाणा के जो पीजीआई हैं,
सभी में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज पूरे हरियाणा में फ्री हो रहा है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। एक एक वायदे को हम पूरा कर रहे हैं, गति से कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, विकास की गारंटी हमारी है, कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं क्योंकि मैं अपने परिवार में आया हूं, मैं यहां रहा हूं, इस एरिया, इस मोहल्ले के अंदर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये बात कहता हूं कि ये सीएम सिटी पहले भी था, ये सीएम सिटी आज भी है, ये बदला नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भाई 2 मार्च को एक एक वोट कमल का बटन दबा करके हमारी इस टीम को कमल का फूल दे करके भेज दीजिए। भाई जब 12 तारीख को रिजल्ट आए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए, ये हालत करते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, मनोहर लाल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे कुछ साथी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, सबका स्वागत है। मैं आज इस पवित्र स्थल के ऊपर खड़ा होकर के आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कमी नहीं आने देगी, आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। जो मैं नाम ले रहा हूं, कृपया मुख्यमंत्री जी के पास आकर सब बारी बारी अपना पटका ग्रहण करें। श्रीमती उषा तुल्ली जी, श्री सतीश सलूजा जी, डॉक्टर दीनानाथ जी, गुलशन छाबड़ा जी, श्री करमवीर भाटिया जी, मास्टर करण सिंह जी, श्री राम शर्मा जी, श्री अमित मुंजाल जी, वार्ड नंबर 8 से राकेश अरोड़ा जी, श्री कमल मुंजाल जी, श्री सुशील पांचाल जी, प्रधान पंचाल समाज, हरीश पारुची जी, राजेश देसवाल जी, जितेंद्र मेहता जी, श्री करमवीर मुलक जी, पवन कुमार जी, गगन जुनेजा जी और मनिंदर सिंह शंटी जी, श्री करमवीर कटारिया जी। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप सबने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की ओर से इस परिवार में, इस पार्टी में आने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। निश्चित रूप से आपके आने से हमारे संगठन को, हमारी पार्टी को और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी। और जो उम्मीद लगाते थे 200-400 वोट किसी वार्ड में पार्षदों को दूर भी जाएगी, अब निश्चित रूप से वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी। और 20 की 20 वार्डों की ये जितनी सीटें हैं वो पार्षदों की, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपके सहयोग से हम जीतेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने वार्ड 8 और वार्ड 11 से भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षदों को निर्विरोध जीतने का काम करवाया, जिताने का काम कराया। इस बात के लिए भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद है। और जो 18 पार्षदों के अब चुनाव हम लड़ रहे हैं, उनका भी इसी प्रकार से आप वोट और मतदान के माध्यम से जब वोट डालेंगे 2 तारीख को, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप जिताने का काम करेंगे। राजपूत समाज सभा रामनगर से प्रधान है राजवीर राणा जी, श्री अजय राणा जी उप प्रधान, कैशियर पारस राणा जी, सचिव गौरव राणा जी, संस्थापक श्री प्रवीण राणा जी, महासचिव ऋषि राणा जी और पूर्व प्रधान अशोक राणा जी। यह राजपूत समाज बड़ी संख्या में श्री योगेंद्र राणा जी के माध्यम से, उनके सहयोग से, उनके समर्थन में
भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों और मेयर के लिए वोट डालने के लिए भाजपा के साथ आया है। आपका भी इस राणा समाज का, इस राजपूत समाज का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। मैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी का और कार्यकर्ताओं जो उनके साथ कांग्रेस का दफ्तर बंद करके ताला लगा करके आगे हैं, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा।